राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में दावा किया था कि इस बार कांग्रेस का संगठन हरियाणा में सबसे मजबूत होगा। 11.5 साल के बाद जो सूची आई वो सूची देखकर हैरानी हुई, क्योंकि इस हैरानी के अंदर दमदार चेहरे नदारद थे। 90% जो जिला अध्यक्ष थे वो दमखम वाले नहीं थे, यानी बीजेपी को टक्कर देने वाले, बीजेपी को पछाड़ने वाले नहीं थे। और अब ऐसे जिला अध्यक्षों का खाका साफ तौर पर सामने आ रहा है। उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी, उनका दमखम, उनका जनाधार, उनकी पकड़, सब कुछ अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है। ऐसा ही मामला कल करनाल में सामने आया। करनाल में सांसद दीपेंद्र हुड्डा शहरी प्रधान पराग गाबा के ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए आए थे, और ऑफिस के उद्घाटन का जो नज़ारा है उसे सुनकर, उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे करनाल कांग्रेस के नए दफ्तर की, दीपेंद्र हुड्डा के आगमन की और करनाल में कांग्रेस पार्टी के हालात की। दीपेंद्र हुड्डा करनाल शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष पराग गाबा के दफ्तर का उद्घाटन करने के लिए कल करनाल में पहुंचे, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो वो देखकर दंग रह गए कि ऑफिस एक घर के अंदर, यानी खुद पराग गाबा के घर के अंदर खोला गया था। और यही सबसे बड़ी नेगेटिव बात रही, क्योंकि जहां कांग्रेस पार्टी अपने बढ़िया दफ्तरों के जरिए बड़ा मैसेज देना चाहती थी, वहीं पराग गाबा के अपने घर के पहले माले के ऊपर बनाए गए एक कमरे के दफ्तर को देखकर दीपेंद्र हुड्डा भी हैरान रह गए, क्योंकि हाईकमान का साफ तौर पर आदेश था। 24 अगस्त की मीटिंग के दौरान साफ तौर पर कहा गया था कि अच्छे दफ्तर चुनने हैं, उन्हें अच्छी लोकेशन पर देखना है और उन्हें अच्छी तरह से मेंटेन करना है। उनके बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लगाने हैं, उनको चमकाना है, पोस्टर लगाने हैं। लेकिन ये गाबा परिवार का खुद का घर है, जिसमें एक कोने के ऊपर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, दूसरे कोने पर कांग्रेस का झंडा लग गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि घर के अंदर दफ्तर खोलकर कांग्रेस ने क्या मैसेज देने का काम किया है, पराग गाबा ने क्या मैसेज देने का काम किया है। जाहिर सी बात है कि घर में दफ्तर खोलने से पराग गाबा भी एक्सपोज हो गए हैं, और ये साफ हो गया है कि उनके पास दफ्तर चलाने की कैपेसिटी नहीं है। उनका आर्थिक जो तंत्र है, आर्थिक जो कैपेसिटी है, वो अलग से दफ्तर चलाने की नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भी आ रही है कि ग्रामीण अध्यक्ष राजेश वैद ने मिलकर दफ्तर खोलने का प्रपोजल भी दिया था, लेकिन वो प्रपोजल भी पराग गाबा ने मंजूर नहीं किया। यही वजह रही कि उन्होंने अपने घर में दफ्तर खोलना ज़्यादा मुनासिब समझा। लेकिन घर के अंदर खोला गया दफ्तर कितना इफेक्टिव हो सकता है ये आप खुद ही सोच सकते हैं, क्योंकि इस घर के अंदर जहां पूरा गाबा परिवार रहता है, वहीं पर कांग्रेस का शहरी कार्यालय खोलना वहां पर कितना कारगर हो पाएगा, कितना कामयाब हो पाएगा, इसके ऊपर कल ही सवालिया निशान लग गए। क्योंकि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी कहना था कि पराग गाबा को घर में दफ्तर नहीं खोलना चाहिए था, बल्कि दूसरी जगह पर बड़ी कोठी या कॉमर्शियल स्पेस लेकर उन्हें कांग्रेस का दफ्तर खोलना चाहिए था। तभी कांग्रेस के लिए दिन रात काम किया जा सकता था, तभी फ्री माइंड होकर वहाँ पर वर्किंग की जा सकती थी। घर में दफ्तर खोलने से कांग्रेस किसी भी तरह से मजबूत नहीं हो सकती, क्योंकि घर घर होता है और दफ्तर दफ्तर होता है। ऐसे में पराग गाबा का ये दफ्तर अपने घर में खुलना साफ तौर पर यह बता गया है कि करनाल के अंदर कांग्रेस के हालात सुधरने वाले नहीं हैं। बेशक से ग्रामीण के जिलाध्यक्ष इस मामले में राजेश वैद आगे रहे हैं, उन्होंने अपना प्रोफेशनल दफ्तर कन्वर्ट कर दिया है, और यही वजह है कि वो जहां हाईकमान के पैरामीटर पर खरा उतरे हैं, वहीं पर पराग गाबा ने घर के अंदर दफ्तर खोलकर अपनी कमजोरी दिखाने का काम किया है, अपने आप को कैपेसिटी के मामले के अंदर एक्सपोज करवाने का काम किया है। और उन्होंने ये दिखा दिया है कि वो जिलाध्यक्ष जैसे एक बड़े पद के लिए पूरी तरह से परफेक्ट चॉइस नहीं थे, बल्कि उनके लिए अब चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि घर के अंदर खोले गए दफ्तर के अंदर उनके पास में ना तो सारे कांग्रेस के वर्कर आएंगे, ना कांग्रेस के सारे नेता आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां राजेश वैद पार्टी के सभी दड़ों को साथ लेकर चलने में सफल रहे थे, वहीं पराग गाबा के ऑफिस के उद्घाटन के समय पूर्व विधायक शमशेर गोगी नहीं पहुंचे, जो कुमारी सलजा खेमे के हैं। कुमारी सलजा खेमे के दूसरे नेता भी नहीं पहुंचे। जाहिर सी बात है कि जहां पर दीपेंद्र हुड्डा पहुंचने थे, वहां पर सलजा के समर्थक नहीं पहुंचे। ये भी पराग गाबा के लिए नेगेटिव बात कही जाएगी, क्योंकि पार्टी हाईकमान का आदेश था कि सभी ग्रुपों के नेताओं को, साथियों को साथ लेकर चलना है। लेकिन पराग गाबा ने भी दीपेंद्र हुड्डा को ओपनिंग के लिए बुलाकर अपनी खेमेबाजी को साबित कर दिया, जबकि राहुल गांधी ने साफ तौर पर दिल्ली में कहा था कि ना किसी नेता के साथ चलना है, ना किसी नेता के पीछे रहना है, बल्कि पार्टी के लिए काम करना है। लेकिन पराग गाबा ने
दीपेंद्र हुड्डा को बुलाकर ये बता दिया है कि वो पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि वो सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा के लिए काम करेंगे। और दीपेंद्र हुड्डा का आना पराग गाभा को मजबूत करने के बजाय कमज़ोर करने का काम कर गया है और उनकी असली कैपेसिटी को एक्सपोज करने का काम कर गया है। आप पराग गाभा के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या पराग गाभा करनाल के अंदर बीजेपी को टक्कर देने के लायक कांग्रेस को बनवा पाएंगे? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।